नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई क्लास इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट वस्तु और सेवा कर। इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है और सबमिट किया गया है रणधीर कुमार के द्वारा। और क्लास 12 ये आपके 11th और 12th के लिए है। अगर 9th और 10th में आते हैं तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं वस्तु और सेवा कर के ऊपर। ठीक है, खासकर तो ये आपका इकोनॉमिक्स जो है, जो ये टॉपिक आएगा 11th और 12th के बेस पे आता है, वो भी आर्ट साइंस के जो बच्चे होते हैं। साइंस वाले के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, देखो इन्होंने कितना अच्छा बना रखा है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन तरीके से। और पहला पेज किस प्रकार से है और टॉपिक देख लेते हैं। और इन्होंने इंडेक्स भी अच्छे से बना रखा होगा, देखो। ठीक है, तो सबसे पहले पेज पे देखते हैं इन्होंने किस प्रकार से सजा रखा है। ये देखिए, इन्होंने शादी का कार्ड ले रखा है किसी का, और मेरे ख्याल से वही होगा। और इन्होंने बेहतरीन तरीके से चिपका दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखो कितने डिजाइनदार इन्होंने बना रखा है। ठीक है, बहुत ही कम बॉयज होते हैं जो इस प्रकार से सजाते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने काफी अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। ठीक है, तो इसे खोलते हैं और अंदर पहला टॉपिक आप देख ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, सबसे इधर टॉपिक पे है जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। बहुत अच्छा बना रखा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ पे विषय क्या है? वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, वस्तु और सेवा कर। टैक्स तो देते होंगे, इतना हम टैक्स दे रहे हैं, इनके बारे में ना पढ़े तो क्या फायदा। ठीक है, और इंडेक्स में क्या है? आपकी भूमिका। ठीक है, जीएसटी के घटक, जीएसटी की अवधारणा, जीएसटी का ढांचा, जीएसटी का लाभ। ठीक है, एक आर्थिक भाव का निर्माण, जीएसटी की हानियां और निष्कर्ष। ठीक है, और यहाँ पे देखो किस प्रकार से जीएसटी इकोसिस्टम किस प्रकार से बना रखा है, आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। ठीक, और पेज पलटते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है भूमिका। ठीक है, भूमिका कैसे कैसे है आप देख सकते हैं। भूमिका में किस प्रकार लिखना है? जीएसटी एक राष्ट्रीय बिक्री कर है। यह एक कर है जिसके अर्थव्यवस्था के सभी अपर्याय करों को अपने में शामिल कर लिया है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं इसे गुड सर्विस टैक्स कहते हैं। और आप जो भी रिचार्ज करते हैं, समोसा में नहीं लगता होगा, नहीं, जो भी पैकेट की चीज खाते हैं उस पर लिखा होता है जीएसटी तो हर जगह लिखा ही होता है। ठीक है, जीएसटी टैक्स वगैरह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और देखो इन्होंने डाटा किस प्रकार से आपका रखा है, यहाँ देख सकते हैं। जीएसटी बूस्ट फॉर जीडीपी डाटा। ठीक है, जीएसटी के घटक, केंद्रीय जीएसटी, स्टेट जीएसटी, मतलब राज्य के अपने अपने जीएसटी होते हैं। स्टेट हिंदी में राज्य कहते हैं ना, जो हमारे 28 राज्य हैं। ठीक है, कई बार 29 बना दिए थे, कई बार 27 थे। ठीक है, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, आईजीएसटी। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर लिखना है, आप देख सकते हैं। पेज पलटते हैं। यहाँ पे जीएसटी की अवधारणा, जीएसटी का अवधारणा किस प्रकार से है आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, पेज पलटते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जीएसटी रिटर्न वॉल्यूमिनियस एंड टाइम बॉन्ड। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ लिखा गया है। इन्होंने एक इक्वेशन भी दे दी है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पलटते हैं और यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट लेस हाउ जीएसटी इज सेट टू इम्पैक्ट योर बेसिक एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब बेसिक एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं, जो बेसिक खर्च होते हैं, उस पर कैसे असर करता है? 0%। किस पे? तबला वाला पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे 0% लग रहा है। बाकियों पे कितना? कि दवाइयों पे 5%, मोबाइल पे ले रहे हैं। ठीक है, और खाने वाला कोई चीज है तो कपड़े पहनने का तो 12%, यहाँ पर 18% तक लग सकता है। और ये कौन सा है? कार एंड थोड़ा सा ब्लड सा लग रहा है मेरे को। ठीक है, क्योंकि मैं फोन में भी देख रहा हूँ। 18% लगता है, मतलब कार ले जाओ तो 18%, मोबाइल वगैरह ले जाओ तो 12%, 12 से 20% तक भी क्या रखा है। 5% जीएसटी, 12% जीएसटी की श्रेणी में क्या क्या आता है, 18% जीएसटी श्रेणी में क्या क्या आता है। काफी अच्छा इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है बेहतरीन तरीके से। और आगे क्या है ये देखो, 28% जीएसटी की श्रेणी में क्या क्या आता है, जीएसटी का लाभ क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। इसके बाद यहाँ देखो डेटा एनालिटिक्स। ठीक है कुछ इन्होंने खास यहाँ बना नहीं है, लेकिन इस प्रकार से डाटा एनालिटिक्स आप अच्छे दूसरा वाला चित्र भी चिपका सकते हैं। व्यापार तथा उद्योग के लाभ। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं साधारण व्यक्ति मैत्रिक। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त हो जाता है आपका, यहाँ से लिख सकते हैं। और जीएसटी का ढांचा। ठीक है, और 0% जीएसटी श्रेणी, मतलब 0% जीएसटी के अंदर क्या क्या आता है? दूध, दही, छाछ, प्राकृतिक शहद। ठीक है, ताजे फल, सब्जियां वगैरह। और आप स्क्रीनशॉट लेके लिखिएगा। ठीक है, और ठीक है, टॉपिक और बढ़ते जा रहा है। यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद ये पेज है,
ठीक है। और इसके बाद ये एक आर्थिक भारत का निर्माण इसके टॉपिक के अंदर है। और जीएसटी की हानियां भैया हानियां, हर चीज के फायदे होते हैं, उसकी हानियां भी जानना बहुत ही जरूरी है। हानियां इस प्रकार से लिख लेंगे, पीले पेज का है पूरा। और हानियां तो इतनी सारी, अरे वाह हानियां इतनी सारी, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है। पेज पर अर्थव्यवस्था का लाभ, ठीक है, इस पर ठीक है। और ये निष्कर्ष यहाँ से निकल गया है, निष्कर्ष देख सकते हैं, नीचे इन्होंने साइन कर रखा है 2020, ये 2022 होना चाहिए था, इन्होंने 20 का रखा है। ठीक, कोई बात नहीं, तो चेक हो गया। यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ पे यार बच्चे समाप्त हो जाता है, ठीक है, यहाँ समाप्त हो जाता है ये टॉपिक, यहाँ पे समाप्त, ठीक है। तो उम्मीद है चीजें आपको पसंद आई होगी और आपको काफी बेसिक चीजें तो समझ गए होंगे किस प्रकार से अगर आपको इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट के अंदर बनाने के लिए आता है वस्तु और सेवा कर, तो आप किस प्रकार से बना सकते हैं। इसमें आप अपना क्रिएटिविटी लगाइए जिससे आपका प्रोजेक्ट और बेहतरीन और अच्छे तरीके से लगे। ये तो बस हम थोड़ा सा नमूना टाइप का दिखा देता कि अगर आपको बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक आइडिया जनरेट कर लें देख के। मैं इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो।